हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल। इस त्रिभुज के हर एक बेसिक पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको हर एक बेसिक पॉइंट्स अच्छे तरीके से जानना है तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समकोण त्रिभुज का परिभाषा देखिए, मैं लिखा हुआ यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। मैं इस परिभाषा को आपको समझाता हूँ और साथ ही साथ इस फिगर को भी आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, देखिए त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजा और तीन कोण होगा। देखिए मैं बनाया हूँ, तीन भुजा है, 1 2 3, तीन भुजा है, थ्री एंगल भी होना चाहिए ना। देखिए 1 2 3 एंगल है, इसका मतलब यह त्रिभुज है। अब हमें समझना है समकोण त्रिभुज क्या है। परिभाषा में साफ साफ लिखा गया है कि जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब कि कोई कोण, इन तीनों कोणों में से अगर कोई कोण 90 डिग्री का है तो वह हमारा समकोण त्रिभुज होता है। देखिए मैं यह एंगल 90 डिग्री का बनाया हूँ, इसका मतलब यह त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी। हाँ, समकोण त्रिभुज में एक और शर्त लागू होना चाहिए जो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हूँ। क्या? पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होगा तो वह समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अगर किसी त्रिभुज पर पाइथागोरियन थ्योरम लागू हो रहा है और उसका एक कोण 90 डिग्री का है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझ में आ गया जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब हम समझते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। किसके बारे में? ये जो साइड्स दिख रही हैं आपको, ए बी बी सी ए सी, इनके बारे में हम समझते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। देखिए सिंपली समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? उनका नाम क्या है? फर्स्ट होता है कर्ण, एंड सेकंड होता है लंब, एंड थर्ड होता है आधार। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। देखिए कर्ण कौन सी भुजा होती है, इसमें से कर्ण कौन सी भुजा होती है? सिंपली मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कह सकता हूँ, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसमें बड़ा आपको क्या दिख रहा है? एसी, एसी को कह सकते हो आप कर्ण होती है। लेकिन लेकिन यह एक बढ़िया डेफिनेशन नहीं है, मतलब उसको पहचानने की एक बढ़िया तरीका नहीं है। मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। कर्ण जो है, कर्ण भुजा हमें पहचानने के लिए 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सामने की, जस्ट उसके सामने की भुजा के सामने की, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा कर्ण होती है। इसमें देखिए 90 डिग्री कौन सा कोण है? कोण बी, ए बी सी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है? ए सी, यानी ए सी हमारा कर्ण हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं लंब। लंब कौन सी भुजा होती है इसमें से? अच्छा, एक भुजा कर्ण पता चल गया तो इन्हीं दोनों में से कोई एक भुजा होगी ना। देखिए मैं बता देता हूँ आपको लंब कैसे आप जानेंगे। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की, थीटा के सामने की। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, थीटा, इसमें थीटा कहाँ है? आपके अकॉर्डिंग आप थीटा, अगर अगर आप थीटा इसे मानते हैं, अगर आप थीटा इसे मानते हैं तो आपके लिए लंब ए बी होगा, आपके लिए लंब ए बी होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा मैंने इसे माना है
तो इसके सामने की भुजा ए बी हमारा लंब हो जाएगी। एंड शेष बची भुजा, अगर दो भुजा पता चल गई, तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। शेष बची भुजा आधार हो जाएगी, जैसे बी सी, बी सी आधार हो जाएगा। अगर अगर लंब हम सॉरी अगर हम थीटा इसे मानते हैं, थीटा इसे मानते हैं, इस कोण को थीटा मानते हैं, हमारे ऊपर है हम किसे मान सकते हैं, किसी को भी, या हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आप थीटा इसे ही लेंगे। अगर हम सपोज दैट करिए थीटा इसे मानते हैं, तो इसके सामने की भुजा बी सी, बी सी क्या होगा हमारा, लंब हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। एंड थीटा के सामने, अगर हम थीटा अभी इसे नहीं माने हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब एंड शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। अगर थीटा इससे मानेंगे तो लंब कौन सी भुजा होगी, जल्दी से बताइए, लंब कौन सी भुजा होगी, ए बी, ए बी लंब होगी। तो शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। मतलब कि आपको कर्ण, लंब और आधार पहचानना आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के मतलब समकोण त्रिभुज अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि आप आपके फ्रेंड लोग भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से समकोण त्रिभुज का टॉपिक समझ सकें, इस वीडियो के समकोण त्रिभुज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है।